बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा पाले एक व्यक्ति, जिसकी ख्वाहिश है कि वो एक बड़े पार्टी की टिकट से अपने क्षेत्र का नेतृत्व करे, लेकिन जब टिकट का ऐलान होता है तो उसे छांट दिया जाता है। ये उसके लिए चौंकाने वाला होता है, क्योंकि अभी हाल ही में जनता दल यूनाइटेड ने उसे राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया होता है। फिर एक गाना निकलता है, जिसके बाद किंवदंतियों में किस्से चलने लगते हैं कि ये शख्स निर्दलीय चुनाव लड़ने लगेगा। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और एक वारंट जारी होता है। वारंट अपहरण केस से जुड़ा होता है। पुलिस की गाड़ियां उसी शख्स के घर जाकर रुकती है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा अभी भी बुलंद है, लेकिन उसमें सिलन आनी शुरू हो गई है। मैं बात जौनपुर के बाहुबली और बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की कर रहा हूं, जिन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया। उनके सहयोगी संतोष विक्रम को भी यूपी पुलिस ने अपहरण और रंगदारी मामले में गिरफ्तार किया है। एडिशनल सेशंस जज शरद त्रिपाठी ने दोनों को दोषी ठहराया है। सजा क्या होगी, कैसी होगी, इस पर सुनवाई कल होगी। आप सरकारी वकील लाल बहादुर पाल को सुनिए। क्या मामला सर? ये पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके संतोष विक्रम सिंह के ऊपर 10 मई 2020 को एक एफआईआर दर्ज हुआ था थाना लाइन बाजार में, धारा 364, 386, 504 और 120B का, जिसका ट्रायल एमपीएमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी के यहाँ चल रहा था, जिसमें आज जो है बहस के उपरांत सजा आरोप जो इन लोगों को दोष सिद्धि की गई है कोर्ट द्वारा, सजा के बिंदु पर कल सुनवाई होनी। अब ये केस क्या है वो जान लीजिए। एक व्यक्ति है अभिनव सिंघल, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। उन्होंने करीब 4 साल पहले 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और भी कई धाराओं में धनंजय और उनके साथी विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराया था। कंप्लेंट में कहा गया कि संतोष विक्रम 2 साथियों के साथ वादी का अपहरण करके पूर्व सांसद के आवास पर ले गए। फिर वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए वादी पर कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने का दबाव बनाने लगे। इनकार किया गया तो धमकी दी गई और फिर रंगदारी की मांग की गई। मामले की एफआईआर फिर बाद में दर्ज हुई। पूर्व सांसद गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर जमानत पर छूट गए। जमानत के खिलाफ पुलिस न्यायालय गई और अब फैसला आ गया है। चुनाव के वक्त जब जौनपुर में गाने बज रहे हैं कि जौनपुर जीतेगा धनंजय, उसी वक्त धनंजय की गिरफ्तारी उनके और उनके समर्थकों के लिए वज्रपात है, जिसका घाव कुरेदता चला जाएगा। और धनंजय अगर चुनाव न लड़ पाए तो इसका मलाल 5 सालों तक उन्हें खटकता रह जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।